पाकिस्तान। सर वहां पे उसके बावजूद भी फ्रॉड हो रहे हैं ना। और जहां तक वो बात है कि हम क्यों उसको अडॉप्ट करें जबकि सारी चीज खराब है, उसका जवाब जो है हम खुद हैं। हम खुद क्यों हैं कि अगर हमने दीन इलाही को अडॉप्ट किया है, दुनिया के अंदर जो है 7 अरब की आबादी है, 2 अरब मुसलमान है, तो 2 अरब मुसलमान बोलें कि भाई 5 अरब ने अडॉप्ट नहीं किया तो हम भी उनको फॉलो करते हैं, हम सब दीन इलाही को छोड़ के उस तरफ लग जाते हैं। तो जो सही चीज है हम सही चीज की तरफ देखें ना, हम गलत चीज को क्यों देख के बहाने बनाएं कि हम सही नहीं होंगे। एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, सही ना करने का एक्सक्यूज ये है कि मैं ये कहूं कि 5 लोग गलत हैं तो मैं भी गलत हो जाऊं। बोले कि हम अपनी कंसिडरेशन रखें, ये तो एक दुनिया है, हर बंदे का अपना वे है, इसके अंदर आई मीन बेसिकली छोटे वाले सफर करते हैं। आई थिंक जो चीज आप हमसे इम्प्लीमेंटेशन की तवक्को रखते हैं, अगर हम वो करते हैं तो हमारे क्लाइंट जाते हैं, बड़ों के नहीं जाते। देखिए हम यहाँ जमा हुए अपने इंपेरिटी भी तो वो होती है ना, इसके लिए भी तो कोई कंसिडरेशन आपको रखना चाहिए कि जिन एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट यहाँ के हैं, हाउ वी हैव टू वर्क इन दोज एनवायरनमेंट। आपका ख्याल है कि ये गाइडेंस में हम यहाँ के माहौल के हिसाब से गाइडेंस बनाएं? सब डेफिनेटली जहाँ पर भी लॉ बनते हैं, जहाँ पर भी प्रैक्टिस बनती है, जहाँ पर भी वो प्रोसीजर्स बनते हैं, सब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बनते हैं तो उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसको देखकर बनाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इम्पोज नहीं किए जा सकते। आई थिंक पाकिस्तान के माहौल से अगर बनाएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये इसके अंदर। आई थिंक लेट अस जस्ट कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट, और जो सब आए मेंबर्स उनको फैसिलिटेट करें इसके अंदर। सो एनी अदर क्वेश्चन? स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई? जी प्लीज आप। जी स्ट्रैटेजी के ऊपर कौन? नहीं ये आपका कोई सवाल है? अच्छा, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग उसमें कब चेंजेस लाएंगे हम? वो अभी सेकंड उसमें हम जो है उसको एड्रेस कर रहे हैं। सेकंड प्रेजेंटेशन हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर है। चलें उस पर रिपोर्टिंग पे तो अभी हमारे शाहिद साहब इसको कवर करेंगे। एंड रिपोर्टिंग इज ऑफ कोर्स द रिजल्ट ऑफ द इंटायर ऑडिट प्रोसेस दैट वी हैव कंप्लीटेड, इज द फाइनल एंड प्रोडक्ट। तो ठीक है, वो तो एंड प्रोडक्ट तो वही निकलेगी जो आपने प्रोसेस अप्लाई किया है, और उसका जो कंक्लूजन है तो वो शाहिद साहब आपको कवर करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन रिलेवेंट टू क्लाइंट? स्ट्रेटेजी पे कोई क्वेश्चन था आपका चाहिए यही क्वेश्चन रिपोर्टिंग पे? Okay, so there is no other question. Thank you very much. किसी के स्ट्रैटेजी पे या किसी और एरियाज के ऊपर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए प्लीज? रिपोर्टिंग नहीं अभी शुरू नहीं हुआ। अभी शुरू नहीं? अच्छा शुरू नहीं हुआ। रिपोर्टिंग जो है शायद उसको कवर करेंगे। स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस पे किसी के कोई कमेंट्स कुछ उसका? द वे जो आप बता रहे हैं कि आपका कहना ये है कि स्ट्रैटेजी जो है वो पहले बनती है, ऑडिट प्लान उसके बाद बनता है, ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी आप ये कह रहे हैं कि एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन होता है द वे ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, और उसकी लाइट में उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो आप यू गेट द ऑडिट प्लान। इज दैट करेक्ट? देखिए इसमें लेट मी नजम रिप्लाई। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो चैप्टर था वो स्ट्रेटेजी नहीं था, हमारा चैप्टर है प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है ना? वो पूरा एक प्लानिंग प्रोसेस है। उस प्लानिंग प्रोसेस के जो है ना 3 फेजेस है, ठीक है? द प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद स्ट्रेटेजी। कोई भी काम करते हैं पहले आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है? इसके बाद ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं, विच इज अ लार्जर एक्सरसाइज व्हेन यू अंडरस्टैंड द एंटिटी completely, its business, its environment, make risk assessment, and then you develop your overall audit plan. And then audit program is the product of your overall audit program. How to carry out that overall audit plan is actually a series of audit procedures. तो ये 3 phases है। इसमें जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐड कर दूं इसमें थोड़ी सी चीज कि ऑडिट स्ट्रेटजी जो है, हम क्यों बात करते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी की? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं कि हम क्लाइंट को समझें, क्लाइंट के बिजनेस को समझें। वो क्यों ज़रूरी है कि हम इफेक्टिव ऑडिट करना चाहते हैं, छोटी सी एग्जांपल इसमें लेते हैं कि अगर हम कोई सीएनजी का बिजनेस करंटली, अगर हम सीएनजी के बिजनेस की बात कर लें,
सीएनजी के बिजनेस को अगर हम समझेंगे नहीं, उसके एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, उसके रेलेवेंट लॉज को नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज को नहीं समझेंगे, तो हम अपने ऑडिट को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं। अगर आज जो है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि सीएनजी बिजनेस को उसको ख़त्म करना है और उसको एलएनजी से रिप्लेस करना है, तो अगर हम किसी सीएनजी बिजनेस का ऑडिट कर रहे हैं तो हमें 2-3 चीज़ों से बहुत अवेयर होना पड़ेगा। एक तो ये कि वहाँ पे उसके एसेट्स की इंपेयरमेंट अराइज हो सकती है। दूसरा कंसिडरेशन ये है कि उसका बिजनेस के गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। तो ना जो स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे तो हमें ये डिसाइड करना है ऑडिट इसको फोकस अंदाज में किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई, फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि फिर हमने उसके रिस्क असेसमेंट की, 2 एरिया हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसके रिस्क असेसमेंट की कि उसके रिस्क क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क क्या है, मीडियम है, मॉडरेट है, हाई है, लो है। उस बेसिस के ऊपर हमने डिसाइड किया कि हम इसमें सर्टेन एरियाज़ के अंदर हम जो है सब्सटेंटिव अप्रोच में जाएंगे, सर्टेन एरियाज़ के अंदर हम जो है वो उसके कंट्रोल अप्रोच के ऊपर जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी से ये सारी चीज़ें हम ड्राइव करते हैं। मैं और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन जो अराइज होता है ये नॉर्मली जो हम मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें प्लानिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब प्लानिंग का अगर आप प्रोसेस देखने जाएं तो उसके अंदर भी स्टार्ट फ्रॉम कि हमारा गोल क्या है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसको प्लान करते हैं, फिर प्रोग्राम बनते हैं, फिर पॉलिसीज़ बनती हैं वगैरह वगैरह। मेरा कन्फ्यूजन ये सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रैटेजी का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, मेरे नज़दीक वो ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं उसको जो यहाँ तो मैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव और ऑडिट स्ट्रैटेजी को शायद मैं सही तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा कन्फ्यूजन है। देखो, ऑडिट की ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, examining the records on a systematic basis to form and express an opinion. This is our audit objective. हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है, उसके लिए पहले हम एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं, फिर हम प्लान बनाते हैं, तो दैट्स द होल, और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन है। हाँ, हम वहीं पे जो ऑब्जेक्टिव तो हमारा एक ही है ना। एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी जो है वो प्लानिंग को ड्राइव कर रही है, स्ट्रैटेजी जो है प्लानिंग को ड्राइव कर रही है। जो भी एंटिटी को भी होता है ना, एंटिटी जो है वो अपनी पहले जो है विजन और मिशन वो करते हैं, उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर स्ट्रैटेजी को वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाते हैं। यही सीक्वेंस हमारा ऑडिट का भी है। ऑडिट जो करंटली जो इसमें जो क्लैरिटी प्रोजेक्ट के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत उन्होंने क्रिटिकली हाईलाइट की हैं कि जो परवेसिव थ्रू आउट द ऑडिट होनी चाहिए, वो जो है आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कंसिडरेशन ऑफ फ्रॉड रिस्क एंड गोइंग कंसर्न, ये परवेसिव थ्रू आउट द ऑडिट होनी चाहिए। हमारी जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ें जो है वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए, प्लानिंग से लेके कंक्लूजन स्टेज तक कि हमने ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। तो ये जो सिग्निफिकेंट चेंज जो इस क्लैरिटी प्रोजेक्ट में आया, वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज ये था कि उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को री एम्फसाइज किया है और ये एम्फसाइज किया है कि गोइंग कंसर्न और फ्रॉड रिस्क के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हम थ्रू आउट द ऑडिट उसको अपनी कंसिडरेशन में रखें। जी सर प्लीज। ये अभी प्रेजेंटेशन के अंदर ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कहा है और एक मटेरियलिटी है, मतलब असल में इसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि क्लेरिफाई कर दें कि ये इसमें क्या फ़र्क है, मतलब एप्लीकेशन के हवाले से। बस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी या मटेरियलिटी। कैन आई गेट योर क्वेश्चन? जी मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर आपने प्रेजेंटेशन के अंदर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का बताया, जी जी जी, और मटेरियलिटी का भी बताया, मतलब इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप देखें तो मतलब क्या दो जिनसे किस्म का ये अलग है वो अलग है, या ये कि जिनसे किस्म का इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर फिर हम कैसे करें? जी एरर अगर आता है तो उसके अंदर फिर आप क्या डिसाइड जी, और ये क्या एक से ज़्यादा जुनसा है किस्म का वो
स्टैंडर्ड बनाएंगे तो जिससे जिनसे आप